हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, जो हमने 1000 PYQ क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसी को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने अपने 11 क्वेश्चन जो थे डिस्कस किए थे। आई होप आप सभी को वो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपना समय वेस्ट न करते हुए अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सियोनी, सेकंड ऑप्शन है अन्नी, थर्ड ऑप्शन है कुमारसेन और जो डी जो ऑप्शन है वो है बडहल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बडहल। बडहल जो प्लेस है वहाँ से सतलुज नदी जो है शिमला ज़िले में प्रवेश करती है। पिछले वाली वीडियो में हमने सतलुज नदी के बारे में जाना था, लेकिन इस वाली वीडियो में भी हम सतलुज नदी से संबंधित बातों को जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो सतलुज जो नदी है वो कहाँ से निकलती है। सतलुज जो नदी है वो मानसरोवर झील राक्षस ताल से निकलती है। इसके बाद हम सतलुज नदी की जो लंबाई है उसको देख लेते हैं। सतलुज नदी की जो लंबाई है वो है 1448 किलोमीटर। एंड जो इसका हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो है 320 किलोमीटर। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी है एंटर कहाँ से करती है। हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी है वो शिपकिला एक दर्रा है जो किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है, वहाँ से एंटर करती है। और हिमाचल प्रदेश को छोड़ती कहाँ से है। जो सतलुज नदी है भाखड़ा गांव में एक नैला नाम से एक जगह है, वहाँ से जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में एंटर करती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो सतलुज नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। सतलुज नदी की जो हमारी सहायक नदियाँ हैं, एक है वस्पा, दूसरी है स्पीति और तीसरी है नोगली खड्ड। पिछले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो वस्पा जो रिवर है वो सतलुज नदी में कहाँ मिलती है। तो जो वस्पा जो रिवर है वो सतलुज नदी में करछम या फिर हम इसको कल्पा भी बोल सकते हैं, वहाँ पर मिलती है। और जो स्पीति जो रिवर है वो मिलती है नामगिनिया। नामगिनिया एक जगह है, वहाँ पर जो है मिलती है नामगिनिया, जो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह है, वहाँ पर मिलती है। और जो लास्ट जो इसकी सहायक नदी है वो है नोगली खड्ड। अब इसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सतलुज जो नदी है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंटर करती है। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी कसोल एक प्लेस है, वहाँ से एंटर करती है। और मंडी में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मंडी में कहाँ से एंटर करती है। मंडी में करती है फिरनू गांव है एक, वहाँ से जो है एंटर करती है। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी से संबंधित है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है किल्लर, सेकंड ऑप्शन है सीसू, थर्ड ऑप्शन है थिरोट और डी ऑप्शन है ए सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए सभी। किल्लर, सीसू और जो थिरोट जो परियोजना है वो चिनाब नदी से संबंधित है। इसके बाद हम जानेंगे चिनाब नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम जो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो हम जान लेंगे। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्कनी। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है। तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है, अस्कनी। और जो चिनाब नदी की जो लंबाई है वो है 1200 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वो है 122 किलोमीटर, 122 किलोमीटर। अब जो चिनाब जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश को छोड़कर चंबा जिले में एक संसारी नाला है, वहाँ से छोड़कर जो है जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। अब हम इसके बाद जानेंगे कि जो चिनाब नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। जो चिनाब नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, एक है चंद्रा और दूसरी है भागा। चंद्रा और भागा जो इसकी दो सहायक नदियां हैं। और ये निकलती कहाँ से हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे
एक है सूरजताल और एक है चंद्रताल। तो जो सूरजताल से निकलती है भागा, और जो चंद्रताल से निकलती है चंद्रा रिवर, और जहाँ पर जो ये मिलती है उस वाले पॉइंट को बोलते हैं तांदी। तो कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो चंद्रा और जो भागा जो रिवर है वो किस प्लेस पर मिलती है। वो मिलती है हमारे तांदी के पास, जो हमारे लाहौल और एंड जो स्पीति है उसका जो हेड क्वार्टर है किलोंग, उसी के साथ एक विलेज लगता है। तो वहाँ पर जो है ये दोनों रिवर जो है मिलती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, चंबा के किस शासक ने अपने राज्य में चूहों को की हत्या पर रोक लगाई थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्मी वर्मन, सेकंड ऑप्शन है आदित्य वर्मन, थर्ड ऑप्शन है साहिल वर्मन, एंड देन यहाँ पर मुसान वर्मन होगा, मुसान होगा यहाँ पर। तो जो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी। मुसान वर्मन के समय में जो है चूहों की हत्या पर रोक लगाई गई थी। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे लक्ष्मी वर्मन के बारे में। जो लक्ष्मी जो वर्मन थे उनके समय काल में एक तो हम याद रखेंगे कि जो हैजा की जो बीमारी थी वो फैली थी। कई बार ये पूछ लिया जाता था कि हैजा की बीमारी किस राजा के समय काल में जो है फैली थी। और दूसरा इसमें यह है कि जो किरात जो तिब्बती हुए थे उन्होंने चंबा पर आक्रमण किया था, जिसमें जो राजा की डेथ हो गई थी। और जो रानी थी वो उस टाइम जो है गर्भवती थी, तो वो जंगल में भागकर जो उन्होंने अपनी जान बचाई थी। और एक गुफा में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, और वहाँ से वो जो रानी थे वो आगे बढ़ गए थे और बच्चा उसी गुफा में रह गया था। जो उनके जो वजीर थे उन्होंने देखा कि जो चूहे थे उन्होंने जो है बच्चे की जो है रक्षा कर रहे थे। तो उसी समय से जो है उस बच्चे का नाम जो है मुसान वर्मन रख दिया गया था। अब हम इसमें अपने बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन है इसमें आदित्य वर्मन। जो आदित्य वर्मन से संबंधित हम एक बात याद रखेंगे कि जो आदित्य वर्मन थे वो फर्स्ट राजा थे जिन्होंने अपने साथ जो है वर्मन जो है सरनेम या जो उपाधि हम उसको बोल सकते हैं, जिसका यूज़ इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने साथ किया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे साहिल वर्मन। जो हमारे साहिल जो वर्मन हुए थे इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी 920 ईस्वी में। और जो चंबा जो रियासत की जो स्थापना की थी वो की थी मारू वर्मन ने। और जो चंबा जो शहर की थी वो किसने की थी? साहिल वर्मन ने। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप अपने इसको नोट करना। और जो हमारे साहिल जो वर्मन थे इनके जो थे 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी, उसका नाम था चंपावती। तो जो चंपावती थी उनके नाम पर ही जो साहिल वर्मन ने चंबा का जो है नाम रखा था। और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम जो है सुनैना या नैना जो देवी था। उन्होंने पानी की आपूर्ति के लिए जो है अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, जिस कारण जो है उनकी याद में जो है अप्रैल मंथ में जो है हमेशा जो सुई मेला जो है यहाँ पर चंबा में लगाया जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ रही होगी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश के जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? इसमें पहला है लाहौल स्पीति, देन किन्नौर, एंड देन मंडी, एंड देन कुल्लू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मंडी। मंडी की जो है 6 जिलों से जो है मंडी की सीमा लगती है। तो इसको हम समझेंगे। तो ये रहा हमारा मंडी। सॉरी डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। सबसे ऊपर आ जाता है 1 सेकेंड, इस साइड आ जाता है हमीरपुर, एंड देन इस साइड आ जाता है कुल्लू, एंड यहाँ पर आ जाता है बिलासपुर, एंड देन यहाँ पर आ जाता है हमारा सोलन,
और यहाँ पर आ जाता है हमारा शिमला, और यहाँ पर आ जाता है हमारा कांगड़ा। जो 6 जो ये डिस्ट्रिक्ट है, इनसे जो है हमारे जो मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी जो है सीमा लगती है। एक बार मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। पहला आ गया था हमारा कांगड़ा, दूसरा कुल्लू, और जो तीसरा शिमला, फिर सोलन, एंड देन बिलासपुर, एंड देन हमीरपुर। एंड कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे कम जो है कौन सा ज़िला है जिसकी सबसे कम ज़िलों से जो है सीमा लगती है। तो इसमें हम 2 नाम इसमें हम याद रखेंगे। एक तो है इसमें चंबा। चंबा की हमारे 2 ज़िलों से जो है हमारी सीमा लगती है। एक है इसमें कांगड़ा और दूसरा है लाहौल एंड स्पीति, और दूसरा जो इसमें है वो है सिरमौर। सिरमौर की भी 2 डिस्ट्रिक्ट से सीमा लगती है। एक है इसमें शिमला और दूसरा है सोलन। SS से आप इसको याद रख सकते हैं, तीनों के नाम ही SS से हैं। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिलम्बड़ा वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है कुल्लू, एंड देन चंबा, एंड देन सोलन, एंड देन सिरमौर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिरमौर। सिरमौर में जो है सिंबलवारा जो है वन्य जीव, सॉरी मैंने ऊपर मिस्टेक कर दी थी बोलने में, माफ़ करना। सिंबलवारा जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है वो हिमाचल प्रदेश की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारे 1958 में जो है इसे वन्य जीव अभयारण्य का जो है दर्जा दिया गया था। कितने में? 1958 में। लेकिन जो है 2010, याद रखना ही इम्पॉर्टेंट है, 2010 में जो है सिंबलवारा जो वन्य जीव अभयारण्य है इसको जो है राष्ट्रीय पार्क जिसे या फिर नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई। कितने में? 2010 में। और ये जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और इसको एक अन्य नाम से भी इसको हमारे जाना जाता है, कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अब कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन है, तो आप उसमें लिखोगे सिल्ली जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, जो हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। और उसका जो क्षेत्र जो फल है वो है 2 वर्ग किलोमीटर। और जो दूसरा है वो है कि सबसे बड़ा जो है वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, वो है हमारा किब्बर। जो किब्बर है वो हमारे लाहौल एंड स्पीति में है, एंड उसका जो क्षेत्रफल है वो है 1400 वर्ग किलोमीटर। क्या कौन सा है? किब्बर जो है हमारा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1972, एंड देन 1978, एंड देन 1985, एंड देन 1988। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1972। 1972 में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। अब हम ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या 1972 से और क्या क्या हम याद रख सकते हैं, तो हम इसमें यह याद रख सकते हैं कि 1972 में जो हमारी कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट थी उसको तोड़कर 3 डिस्ट्रिक्टें जो है बनाई गई थी। कौन कौन सी थी? एक थी हमारी हमीरपुर, एक तो हमारी कांगड़ा होगी खुद, और दूसरी होगी हमारी एक और ऊना। ये 3 डिस्ट्रिक्टें बनाई गई थी, और एक जो है हमारी महासू जो हमारी डिस्ट्रिक्ट थी उसको तोड़कर जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट भी
बनाई गई थी। और हम इसमें याद रख सकते हैं कि जो जैसे 1972 से हम 1971 में भी याद रख सकते हैं कि 1971 में जो हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1971 में हुई थी। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संस्थान स्थित है। इसमें फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है बद्दी, सेकंड ऑप्शन है बांदला, सी जो ऑप्शन है वो है कमाद, और जो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो है जुंडला। तो इसका जो सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा बद्दी में जो है हमारे केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संस्थान जो है स्थित है। अब हम इसमें जान लेते हैं कि जो केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है 1968 में जो है चेन्नई में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? चेन्नई में की गई थी। और इसका जो बद्दी में जो ये वाला जो हमारा केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संस्थान जो है ये बरोटीवाला में जो है स्थित है। और जो हमारा जो केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संस्थान है इसका नाम अब बदल कर जो है हमारा केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संस्थान कर दिया गया है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करूंगी, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक संस्थान कर दिया गया है। तो इसके साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर 4 मेगावाट सौर परियोजना शुरू की गई है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जाहू, सेकंड ऑप्शन है करचम बागतू, और जो थर्ड ऑप्शन है देवकोठी, और जो सी जो इसमें ऑप्शन है वो है इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जाहू में जो है 4 मेगावाट सौर परियोजना जो है शुरू की गई है। अब हम इसमें और कुछ जो सौर परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे जो बिलासपुर है, बिलासपुर के नैना देवी में जो है बिलासपुर के नैना देवी में जो है 5 मेगावाट का जो है हमारा वहाँ पर सौर ऊर्जा जो वो है उसका नाम है बैराडोल। पूछ लिया जाता है कई बार, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, उसका नाम है बैराडोल। जो हमारे बिलासपुर के नैना देवी में 5 मेगावाट का बैराडोल सौर ऊर्जा परियोजना है, या इसको संयंत्र जो हम बोल सकते हैं। और एक है हमारे उन्ना के अगलोर में है जो हमारा 10 मेगावाट का है। उन्ना के कहाँ पर है? अगलोर में है, एंड कितने मेगावाट का है? 10 मेगावाट का है। और उन्ना में एक और है हमारा, वो है पेखुबेला, जो है कौन सा है? उन्ना में एक और पेखुबेला, और जो है हमारा 32 मेगावाट का। तो इनको भी आप याद रखेंगे या नोट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन से जिले में चूना पत्थर की प्रचुरता है। इसमें जो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है सिरमौर, सेकंड ऑप्शन है बिलासपुर, थर्ड ऑप्शन है मंडी, एंड जो डी जो हमारा ऑप्शन है वो है सोलन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिलासपुर जो हमारा जिला है उसमें जो डोलोमाइट युक्त जो चूने का जो पत्थर है वो हमारा एक स्थान है, वहाँ पर एक कोठीपुरा में जो है पाया जाता है। कहाँ पर? कोठीपुरा में। तो और हम इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो चूना जो पत्थर होता है उसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है कई बार। उसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, और जो उसका रासायनिक जो सूत्र होता है चूने का जो पत्थर है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अब हम इसके बाद हम जान लेते हैं, जिसमें इसमें सिरमौर ऑप्शन में दिया हुआ है कि सिरमौर में किस चीज़ के भंडार है।
तो सिरमौर में जो है हमारे बेराइट प्लस एक और चीज़ है वहाँ पर जिप्सम। जिप्सम जिप्सम। और हम यहाँ पर एक और चीज़ याद रखेंगे कि मंडी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ गुम्मा एंड द्रंग में जो है चट्टानी जो नमक है उसकी जो है खाने हैं। इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाता है कि गुम्मा एंड द्रंग में जो है कहाँ पर जो है चट्टानी नमक की जो है खाने हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक जो गैस है उसके जो भंडार है वो कहाँ पर है। तो यह जो है हमारे कांगड़ा के ज्वालामुखी में है, हमीरपुर के दियोट सिद्ध में है, और सोलन के रामशहर में है, और बिलासपुर के सोहारघाट में है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। कांगड़ा के ज्वालामुखी, हमीरपुर के दियोट सिद्ध, और सोलन के रामशहर, और जो बिलासपुर है उसके सोहारघाट में जो है प्राकृतिक गैस के जो है भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कांगड़ा जिले में काठगढ़ प्रसिद्ध है शैल उत्कीर्णत मंदिरों के लिए। बी ऑप्शन है शिवलिंग के लिए। सी जो ऑप्शन है वास्तुशिल्प तथा चित्रकार के लिए। और जो हमारा डी जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा शिवलिंग के लिए। जो शिवलिंग के लिए जो है काठगढ़ महादेव का यह मंदिर जो है विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर जो है शिवलिंग जो है दो भागों में जो है बंटा हुआ है। वहाँ पर जो शिवलिंग क्या है, दो भागों में बंटा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा परशुराम पुरस्कार विजेता है। कुमारी कमलेश, उमा कुमारी, एंड देन राजीव नैयर, एंड जो लास्ट जो हमारा ऑप्शन है, फोर्थ जो ऑप्शन है वो है यह सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यह सभी। जो हमारे धावक जो कमलेश थे, और जो हमारे उमा कुमारी थे, और जो राजीव नैयर जो हमारे क्रिकेट थे, उनको जो है परशुराम पुरस्कार जो है मिला था। तो इसके बाद हम जो परशुराम जो हमारा पुरस्कार है जो हमारे खेल का मतलब एक सम्मान है, एंड जो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1987 में। और जो फर्स्ट टाइम किस किस को जो है हमारा परशुराम पुरस्कार जो है मिला था, ये मिला था हमारे सुमन रावत को, और जो दूसरे थे एक हमारे चमन धोल्टा जी थे, उनको जो है हमारे परशुराम अवार्ड जो है मिला था। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रोहतांग टनल परियोजना का कार्य किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 2005, एंड देन 2010, एंड देन 2014, एंड देन 2017। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2010। 2010 में जो है रोहतांग जो टनल है उस रोहतांग टनल परियोजना का कार्य जो है शुरू हो गया था। जो रोहतांग टनल है इसी को जो है हमारा अटल टनल जो है कहा जाता है, और विश्व की सबसे बड़ी जो है टनल है जो मनाली लेह राजमार्ग पर जो क्या है स्थित है, और इसकी जो लंबाई है वो है 9.202 किलोमीटर। और जो BRO है उसको जो है के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया था। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1971, 1972, 1973 एंड 1974। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1974। तो इसको हम डेट के साथ याद रखेंगे कि कौन सी डेट थी, वो थी 25 मार्च 1974 को जो है हमारे जो वन जो विकास निगम था उसकी जो स्थापना की गई थी या जो अस्तित्व में आया था। तो हम 1974 से एक और हम डेट याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1974 को जो है हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। जो HRTC है उसकी जो स्थापना है
2 अक्टूबर 1974 को जो है की गई थी। और इसके बाद इसमें हम याद रख सकते हैं कि सबसे हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है वन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है हमारे लाहौल एंड स्पीति में। और सबसे कम कहाँ पर है? हमीरपुर में। कहाँ पर है? हमीरपुर में। और हिमाचल प्रदेश में कौन से पेड़ है जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं चीड़ के पेड़। जो चीड़ के जो पेड़ होते हैं उनसे जो है हमें बिरोजा जो है प्राप्त होता है। जो बिरोजा होता है उससे जो हमारे तारपीन का जो तेल होता है और जो हमारे प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है जैसे टॉयज़ वगैरह हो गया, कुछ और चीज़ होगी, उनको जो बनाया जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में बिरोजा की जो फैक्ट्री है वो कहाँ कहाँ पर है। एक तो है हमारे बिलासपुर के रघुनाथपुरा में, रघुनाथपुरा में। और जो दूसरी जो है वो है सिरमौर के नाहन में। कहाँ पर है? सिरमौर के नाहन में। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कालका शिमला मार्ग पर मूलतः कितनी सुरंगें निर्मित की गई थी? तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है 102, 103, 104 एंड देन लास्ट जो हमारा ऑप्शन है 107। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 103। 103 जो थी वो सुरंगें थी। और उन जो सारी 103 जो सुरंगें थी उनमें से जो सबसे बड़ी थी वो थी बरोग। तो पूछ लिया जाता है कई बार ये वाला क्वेश्चन कि कौन सी सबसे बड़ी थी। बरोग जो टनल है जो हमारी सोलन में है वो जो है उसमें सबसे बड़ी है, जिसकी जो लंबाई है 1143 मीटर है, 1134 मीटर है। और जो यह वाली जो हमारी कालका शिमला जो मार्ग है यह हमारे एक नैरो गेज जो हमारी है। और जो इसके बाद जो है इसका जो कार्य जो स्टार्ट करवाया गया था, जो कालका शिमला जो हमारी रेलवे लाइन है इसका जो कार्य है वो हमारा 1891 में स्टार्ट करवाया गया था। और जो है इस पर जो है फर्स्ट टाइम जो ट्रेन जो चली थी वो चली थी 1903 में। 1903 में जो है इस पर फर्स्ट टाइम ट्रेन चली थी और 1891 में इसका कार्य जो है स्टार्ट करवाया गया था। अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी, वो है 96 किलोमीटर। कितनी है? 1960 किलोमीटर। और जो इसके जो चीफ जो इंजीनियर थे वो थे HS हैरी गटन। कौन थे? हाँ, मैं एक मिनट इसको रिमूव कर देती हूँ। HS हैरी गटन, HS हैरी गटन जो थे इसके फर्स्ट जो है चीफ इंजीनियर थे। अब हम जो इसमें एक और बात है कि 7 जुलाई 2008 को 7 जुलाई 2008 को जो है यूनेस्को के द्वारा जो है जो हमारी शिमला कालका जो हमारी रेलवे लाइन है इसको जो है विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया था, या विश्व धरोहर जो है इसको घोषित किया गया था। अब हम इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैंज नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो स्टूडेंट्स कल हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में जो है इस वाले क्वेश्चन को किया था, तो आप इसको जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे कि सैंज नदी किस नदी की सहायक नदी है। ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो यहीं पर आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ज़रूर। तो आप सभी अपना ध्यान रखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।